भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 28 मई के बीच अमेरिका की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री के कामों की लिस्ट लंबी रही। 5 दिन की इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के अलावा रक्षा और व्यापार के क्षेत्र से जुड़े कई शीर्ष अधिकारियों से मिले। जयशंकर की लिस्ट में सबसे ऊपर भारत में वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करना था। उनकी यात्रा से क्या मिला, ये समझने के लिए इन 4 कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखना बेहद जरूरी है। पहला, विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये यात्रा मुख्य तौर पर वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई को लेकर थी, जिसका भारतीय निर्माता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि वो भारत सहित विभिन्न देशों को 8 करोड़ वैक्सीन देगा। हालांकि जो भी भारत के हिस्से आएगा वो पर्याप्त नहीं होगा। भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन की कीमत किसी भी अन्य देश के मुकाबले काफी कम है। जयशंकर ने अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश की कि सितंबर 2021 तक भारत 30 करोड़ वैक्सीन डोज का हर महीने उत्पादन करने लगेगा, अगर वैक्सीन बनाने का सारा माल सही समय पर भारत को मिलता रहे। 5 महीने के वक्त में 3 से ज्यादा नए वैक्सीन निर्माता भारत में काम शुरू कर देंगे और 10 से ज्यादा नई फैक्ट्रियों में ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सरकार के आकलन के मुताबिक भारतीय निर्माताओं को करीब 360 इंग्रेडिएंट्स की तत्काल जरूरत है। इसकी सप्लाई 10 देशों से होनी है। इनमें से 200 से ज्यादा अमेरिका से, 100 से ज्यादा जर्मनी से, फिर सिंगापुर से, डेनमार्क, पोलैंड और जापान तक के सप्लायर की लिस्ट में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने मार्च 2020 में डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने भी इस कानून को बढ़ा दिया। इस कानून के मुताबिक जब तक अमेरिका की अपनी जरूरत पूरी नहीं हो जाती, कोई भी वैक्सीन या मेडिकल उपकरण देश के बाहर निर्यात नहीं किया जा सकते। लेकिन जयशंकर की यात्रा के 1 हफ्ते बाद अमेरिका की तरफ से भारत की मदद के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई। 3 जून को अमेरिका ने घोषणा की कि हम सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, नोवैक्स और सैनोफी को डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट की प्राथमिकता रेटिंग से हटा रहे हैं। अब अमेरिकी कंपनियां बाहर से वैक्सीन ऑर्डर ले सकेंगी और कच्चे माल की सप्लाई भी कर सकेंगी। मोदी सरकार गंभीरता के साथ कोशिश कर रही है कि वैक्सीन प्रोडक्शन में खोई हुई साख एक बार फिर वापस मिल जाए। जयशंकर की यात्रा का एक और पहलू रहा अमेरिका के नए प्रशासन और उसके दृष्टिकोण को समझना। जो बाइडेन का अमेरिकी खुफिया विभाग को कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर जांच करने का आदेश और उसकी रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देने का भी आदेश दिया गया है। ये बताता है कि चीन इस वक्त अमेरिका की विदेश नीति में पहली प्राथमिकता पर है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड गठबंधन बाइडेन प्रशासन में मजबूत हो रहा है। जयशंकर की यात्रा से क्वाड और उसके भविष्य को लेकर भारत में और स्पष्टता आई है। भारत ये देखने में भी दिलचस्पी ले रहा है कि कैसे अमेरिका रूस के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 16 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाला यह सम्मेलन विश्व की कूटनीति में बड़े स्तर के बदलाव की ओर इशारा है। भारत को लगता है कि यह उसके लिए किसी भी तरह देखा जाए तो फायदेमंद ही रहेगा। जयशंकर की अमेरिकी यात्रा का चौथा पहलू रहा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा हुई। अमेरिकी उद्योग का मानना है कि भारत को कोविड में 2020 में ज्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका की इकॉनमी आजकल काफी संतुलित है। अगर अगले 2 महीने में भारत में बाजार खुल जाते हैं, फैक्ट्रियां चालू हो जाती हैं, तो भारत अमेरिका का व्यापार बढ़ सकता है। जयशंकर से ऐसे आसार अमेरिकी व्यापारियों ने जताए हैं। तो इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।